जो हमारे डाकघर है उसको और आकर्षक बनाया जाए, ताकि जो नई पीढ़ी है उसको लगे कि ये भी एक रंगीन दुनिया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को, कि डाक विभाग कितना बड़ा काम कर रहा है, कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। जैसे आधार इनरोलमेंट सेंटर की बात करें, पासपोर्ट सेंटर की बात करें, तो कई जगह ये देखा जा रहा है कि आधार इनरोलमेंट सेंटर पर बहुत अधिक भीड़ रह रही है। कई जगह आधार बनाने का कार्य हो रहा है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जीपीओ में जाएंगे तो वहाँ काम हो जाएगा, तो एक बहुत भारी संख्या में लोग केवल जीपीओ में आ रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, नया समय चल रहा है, एआई की तकनीक आ गई है और बहुत कुछ बदलता जा रहा है, तेजी से दुनिया बदलते जा रही है और ऐसे में डाक विभाग ने भी बहुत कुछ बदलाव का फैसला किया है। ऐसे में अभी हमारे साथ बातचीत के लिए श्री पवन कुमार जी हैं, मुख्यालय के निदेशक हैं डाक विभाग के। तो सर, डाक विभाग युवाओं के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए भारतीय डाक से क्या कुछ बदलाव कर रही है? डाक विभाग युवाओं को जोड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के जो भी वर्ग हैं, चाहे वो युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सबके साथ सदैव से जुड़ाव रहा है। लेकिन उस जुड़ाव को और प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रयत्नशील है। तो अभी हाल के महीनों में मंत्री जी की ये सोच थी कि जो हमारे डाकघर है उसको और आकर्षक बनाया जाए, ताकि जो नई पीढ़ी है उसको लगे कि ये भी एक रंगीन दुनिया है। यहाँ पर केवल हम लोग चिट्ठी भेजने का काम नहीं करते हैं, इस डाक विभाग के माध्यम से, इस डाकघर के माध्यम से केवल हम अपने पार्सल प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर और भी कई पक्ष जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैगजीन आता है, यहाँ पर जाकर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम बैठ करके अपनी किताबें पढ़ सकते हैं। और वित्त मंत्रालय की दूसरी भी जो योजनाएं हैं, संचार मंत्रालय की जो दूसरी भी योजनाएं हैं, जैसे हमारा डाक निर्यात केंद्र होता है, हमारे द्वारा पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा आधार एनरोलमेंट का काम किया जा रहा है। तो ये लोगों को पता चले, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को, कि डाक विभाग कितना बड़ा काम कर रहा है, कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और कितनी तरह की योजनाओं को संचालित कर रहा है। तो इसी ख्याल से विभाग की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि हर सर्किल में जेएनजी पोस्ट ऑफिस स्थापित किए जाएंगे और उनको बिल्कुल अद्यतन रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ये जेएनजी पोस्ट ऑफिस जो है उसका क्या कंसेप्ट है, उसमें क्या कुछ चीजें होंगी? वही मैं बता रहा था कि जेएनजी मतलब कि जो नया जनरेशन है उसको वो कैसे आकर्षक लगे। तो जेन आकर्षक कैसे लगेगा उसको, जैसे कि आप चारों तरफ मॉल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि स्टेशन का लुक बदल गया है पूरा। आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपका एक नया रूप दिखता है, लेकिन ये पोस्टल डिपार्टमेंट जो पौने 200 साल पुराना डिपार्टमेंट है, और बीच में जब हमारे मौजूदा मंत्री महोदय जब संचार राज्य मंत्री थे तो उनके द्वारा प्रोजेक्ट एरो चलाया गया था। उस समय लुक एंड फील को ख्याल में रखते हुए कई परिवर्तन किए गए थे। तो उसी ख्याल को और आगे बढ़ाते हुए उसको और कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, तो वही किया गया है एक तरह से जेएनजी पोस्ट ऑफिस योजना के तहत। तो जैसे आधार इनरोलमेंट सेंटर की बात करें, पासपोर्ट सेंटर की बात करें, तो कई जगह ये देखा जा रहा है कि आधार इनरोलमेंट सेंटर पर बहुत अधिक भीड़ रह रही है। लोग रात सुबह से ही आकर के लाइन में लग रहे हैं और शाम तक। तो आगे इसकी पर क्या योजना है? अभी आप जिस कैंपस में बैठे हैं वहाँ पर 10 से ज़्यादा हमारे आधार टूल किट एक्टिव हैं। उसके अलावा आपके सामने जो एसएसपी साहब बैठे हैं पटना के, ये बांकीपुर में 10 से ज़्यादा ये भी अपना आधार मशीन ऑपरेट कर रहे हैं। और दूसरे भी जो पटना डिवीज़न की मैं यदि केवल बात करूँ तो सचिवालय में हमारा पोस्ट ऑफिस है, या फिर पाटलिपुत्रा है, खगौल है, तो कई जगह आधार बनाने का कार्य हो रहा है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जीपीओ में जाएंगे तो वहाँ काम हो जाएगा, तो एक बहुत भारी संख्या में लोग केवल जीपीओ में आ रहे हैं। बांकीपुर में हालांकि इन्होंने बहुत प्रचारित किया है मीडिया के माध्यम से, तो बांकीपुर में भी अब भीड़ उमड़ रही है। लेकिन और जैसे कि मैं पाटलिपुत्र गया था तो वहाँ पे 10 लोग भी नहीं थे आधार बनाने वाले, जबकि हमारा आधार सेंटर एक्टिव है वहाँ पर, या खगौल में हमारा आधार सेंटर एक्टिव है। तो इस तरह से बिहार के हर कोने में किसी न किसी रूप में आधार बनाने का काम पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं रहता है, तो उनको लगता है कि अच्छा किशनगंज के हैं तो किशनगंज, केवल किशनगंज जो बड़ा सबसे पोस्ट ऑफिस है वहीं पे बनेगा। लेकिन किशनगंज के छोटे ऑफिस में भी कई जगह बन रहा होगा आधार, या आरा में तो ऐसा नहीं है कि केवल आरा हेडक्वार्टर में ही बन रहा है, पीरो में भी बन रहा होगा, जगदीशपुर में भी शायद बन रहा होगा।
तो कई जगह हमारे कार्य हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे कि ऐसे भी दूसरे काम के लिए भी आप देखिए तो सबसे ज़्यादा लोग जीपीओ में आते हैं। तो वो बात इस पे भी लागू होती है कि उनको लगता है कि जीपीओ में जाएंगे तो यहाँ पे पक्का एकदम रात को 8 बजे भी जाएंगे तो पार्सल हमारा बुक हो जाएगा, या शाम को 5 बजे भी जाएंगे तो पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो एक विश्वास से, एक क्योंकि हेरिटेज बिल्डिंग है, दिखता है, शहर के हृदय स्थल में है, जी। तो उसी विश्वास को लेकर के लोग यहाँ आधार बनवाने के लिए भी आते हैं। लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। आधार केवल एक ही सेंटर चलता था जीपीओ में, जी। लेकिन जीपीओ के जो सीपीएम साहब भी हैं और बाकी लोगों ने भी मेहनत किया है बहुत है, तो उसके चलते अब 1 से 10 बढ़ा के कर दिए। लेकिन उसके बाद भी हम मतलब बैठे नहीं हैं हम लोग। पूरा बिहार सर्किल और कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधार सेंटर हैं उसको ऑपरेट किए जाएं। कितने जेनजी कॉफी जो कैफे हैं, जेनजी अभी सेंटर्स? एक आईआईटी बीटा में है और एक भागलपुर जो हमारा यूनिवर्सिटी है जी। वहाँ पर ऑपरेशनल हो गया है। बाकी और अभी 5 नए जेएनजी पोस्ट ऑफिस से स्थापित हो जाएंगे, जिसमें 2 नॉर्थ रीजन में होगा, 2 हमारा ईस्ट रीजन में होगा और एक गया डिवीजन में होगा। एक ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट की तहत उसको देखा जा रहा है। नहीं, वो तो हो गया ना आईआईटी बीटा वाला। जी। अब तो हम दूसरे फेज में 5 और कर रहे हैं। तो क्या पटना शहर में भी कहीं लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा, या लोग अभी बाहर से? पटना में एक हमने कर दिया है और जी। कोई ये सीमित संख्या में जेएनजी पोस्ट ऑफिस से अस्तित्व में लाने हैं। तो इसलिए पटना के बाद हमारी नज़र में हमारे चीफ सर का भी ये था कि गया बड़ा शहर है तो जी। वहाँ भी इस तरह का पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। उसी तरह से मुजफ्फरपुर हमारा बड़ा शहर है, दरभंगा बड़ा शहर है, तो इसको और दूसरे हिस्से में भी प्रसारित किया जा रहा है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है, जैसे और तरह की चीज़ें, चिट्ठी भेजने के अलावा जो आपने बताई कि बहुत सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है, और तो ऐसे में जो सवेनियर जो शॉप हैं जो पोस्टल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जैसे चाय पत्ती हुई या वो ऐसे खरीदारी के लिए भी क्या कुछ अभी कुछ नियम लाए जा हाँ, वो रहे हैं? हमारे जितने भी बड़े पोस्ट ऑफिस होते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस, एमडीजी या जीपीओ, अधिकांश जगहों पे पोस्ट शॉपी होता है। और पोस्ट शॉपी में यदि कोई कस्टमर है, खास करके सरकार की भी ये योजना है वोकल फॉर लोकल, जी। तो उसके तहत यदि कोई उत्पादक है या कोई निर्यातक है, वो चाहे कि हमें स्पेस चाहिए, हम्म। तो उसको हम लोग पोस्ट ऑफिस में स्पेस देते हैं। उसका कुछ टर्म कंडीशन होता है जिसके तहत उसके उत्पाद को हम बिक्री का भी काम करते हैं। उनको जी। अपना स्टाफ नहीं रखना होता है, अपना उनको अलग से स्पेस नहीं देना होता है, तो उनको स्पेस का रेंट बचता है और उनको अलग जो एम्प्लॉय पे खर्च करना होता है वो बचता है। हम्म। उसके बदले में एक बहुत नॉमिनल चार्ज डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाता है। हम्म। तो ये लगभग हर जिला मुख्यालय पे इस तरह की सुविधाएं लगभग है। उत्पादक भी आकर के जुड़ सकते हैं। हाँ, आप जीपीओ में चले जाइए, यहाँ पे बहुत पोस्ट शॉपी में आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो लोग खरीद भी रहे हैं और लंबे अरसे से जिनका एमओयू है डिपार्टमेंट के साथ। तो सीधे तौर पर समझिए कि पोस्ट डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय डाक जो है वो बहुत कुछ बदलाव करने जा रही है, और ऐसे में सबसे बड़ी बदलाव जो है, नई पीढ़ी को जो डाक सेवाएं हैं उससे जोड़ने के लिए एक आकर्षक वे में उस पर जो है, जो जिंजी कैफे की जो शुरुआत जो है वो आईटी बिस्टा में हो चुकी है। इसके साथ ही बिहार के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग रीजन में भी शुरुआत होनी है। गया जी में होना है, भागलपुर में होना है, अलग अलग हिस्सों में होना है, ताकि उससे युवा जो हैं वह जुड़ सके, वहाँ जाकर के अखबार पढ़ सके, वहाँ जाकर के पुस्तकें पढ़ सके, डाक टिकट को भी देख सके, और भी सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मौजूद रहेगी। यानी कि आप एक नए और आकर्षक अंदाज में आने वाले समय में भारतीय डाक को देखने वाले हैं, और उत्पादक जो है वह भी सीधे तौर पर भारतीय डाक से जुड़ करके अपने रोजगार को, अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। उसके लिए भी बहुत कुछ सुविधा अभी भारतीय डाक दे रही है। साथ ही साथ आधार का काम हो, पासपोर्ट का काम हो, वो अलग अलग जगह भारतीय डाक के द्वारा ही संचालित हो रही है। तो आप भी जाकर के ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।